जब किसी का सब कुछ जलकर राख हो रहा हो, उसका घर लूट रहा हो, उसकी मेहनत, उसकी इज्जत, उसका हक सब कुछ छीन रहा हो और वो बैठा है चुपचाप तमाशा देख रहा है। और सुन लीजिए, ये किसी और की कहानी नहीं है, ये मेरी कहानी है, आपकी कहानी है, हम सब की कहानी है। हम वो लोग हैं जिनके पुरखों ने अपने खून से आजादी लिखी, जेलें भरी, फांसी के फंदे चूमे, अपनी जान की बाजी लगाई ताकि हमें मिले लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, संविधान जो हमें बराबरी का हक देता है और सबसे अहम सरकार चुनने का अधिकार। लेकिन क्या हम इस अधिकार की कीमत समझ पाए? क्या हमें एहसास है कि एक वोट, सिर्फ एक वोट की ताकत क्या होती है? अगर समझते तो क्या हम चुपचाप बैठकर देखते रहते कि हमारा वोट, हमारी आवाज, हमारा हक खुलेआम चोरी हो रहा है, दिन दहाड़े सबके सामने? आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि हम सब की है। ये कहानी है हमारे देश की, हमारे लोकतंत्र की, हमारे वोट की ताकत की और उस खतरे की जो आज हमारे इस अधिकार पर मंडरा रहा है। घर फूंक तमाशा देख, ये कहावत आपने सुनी होगी। जब कोई अपना सब कुछ लूटता देखकर भी चुपचाप बैठा रहे, तमाशा देखे, तो ये कहावत कही जाती है। लेकिन दोस्तों, ये कोई हल्की बात नहीं है। ये कहानी मेरी और आपकी है। ये कहानी उस भारत की है जिसे हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से सींचा, अपनी जान देकर गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। हमारे पूर्वजों ने हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिया, हमें संविधान दिया, हमें वो ताकत दी जिसके दम पर हम अपनी सरकार चुन सकते हैं। लेकिन आज उसी ताकत को, उसी अधिकार को, उसी वोट को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है और हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। क्या हमारी ज़हन में गुलामी इतनी गहरी बैठ चुकी है कि हमें अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का मूल्य ही समझ नहीं आता? क्या हम भूल गए हैं कि एक वोट की ताकत क्या होती है? राहुल गांधी ने हाल ही में जो खुलासा किया वो सिर्फ एक आरोप नहीं बल्कि सबूतों के साथ एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे लोकतंत्र की नींव को हिला रही है। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं दोस्तों, ये हमारे वोट की चोरी है, हमारे अधिकार की चोरी है, हमारे संविधान की चोरी है। और सबसे दुखद बात, हमारी अपनी मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, इस सच को दबाने में लगी है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, हर सबूत, हर तथ्य, हर सवाल। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम अब नहीं बोले तो फिर कौन बोलेगा। It is critical that we expose voter चोरी। इस कैंपेन का पूरा समर्थन कीजिए। प्लीज सपोर्ट दिस कैंपेन फुली। हमारे वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, डेटा है। आप इस मूवमेंट में शामिल होइए और हिंदुस्तान में जो वोटर चोरी हो रही है उसको रोकने का काम कीजिए। धन्यवाद। राहुल गांधी ने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा किया। 6 महीने की जांच के बाद कांग्रेस ने पाया कि इस एक विधानसभा क्षेत्र में ही 1,12,250 फर्जी वोटर थे। जी हां, फर्जी वोटर। 12,000 से ज्यादा वोटर ऐसे थे जो कई जगहों पर वोट डाल रहे थे। 400 से ज्यादा वोटर ऐसे जिनका पता भी गायब था, मकान नंबर 0। एक ही पते पर 50 से 80 लोग रह रहे थे। क्या यह मुमकिन है? 33,000 से ज्यादा वोटर ऐसे जो पहली बार वोटर बने, वो भी 2024 के ठीक पहले। 4,000 से ज्यादा वोटरों की फोटो तक अमान्य थी। राहुल गांधी ने स्क्रीनशॉट के साथ दिखाया कि एक ही व्यक्ति जैसे आदित्य श्रीवास्तव कर्नाटक के 2 बूथ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेशों की वोटर लिस्ट में मौजूद था, यही हाल विशाल सिंह का भी था। जब राहुल गांधी ने ये सबूत पेश किए तो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का नाम उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन ऑल्ट न्यूज की टीम ने जब जांच की तो साबित हुआ कि राहुल गांधी का दावा सही था। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा था। जी हां, वही चुनाव आयोग जो संवैधानिक संस्था है, उसका खुद का झूठ पकड़ा जा रहा है।
गोदी मीडिया इस पूरे मामले को दबाने में लगी है। बीजेपी के नेता और उनके समर्थक चुनाव आयोग को बचाने में जुट गए हैं। सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग ने कुछ गलत नहीं किया तो बीजेपी को इतनी बौखलाहट क्यों? अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से बीजेपी को फायदा नहीं हुआ तो वो बार बार चुनाव आयोग को क्यों बचा रही है? याद रखिए, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगडो पर टिप्पणी करने के लिए फटकार लगाई थी। उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी और तब वो वोटिंग मशीनों को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रही थी, लेकिन आज वही मशीनें उनके लिए पवित्र हो गई। पत्रकार हर्षिता कल्याण ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई को एक भावुक पत्र लिखा। उन्होंने कहा, माननीय चीफ जस्टिस, अगर इस देश में कोई बचा है जो लोकतंत्र को बचा सकता है तो वो है आप है। उन्होंने लिखा कि गोदी मीडिया ने अपना काम नहीं किया। अगर अखबार और टीवी चैनल ईमानदारी से काम करते तो ये मामला इतना बड़ा नहीं होता। अब सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। महाराष्ट्र में 5 साल में 32 लाख नए वोटर जुड़े, लेकिन सिर्फ 5 महीने में 39 लाख नए वोटर। आबादी से ज्यादा वोटर कैसे? वोटिंग खत्म होने के बाद भी 75 लाख वोट डाले गए। ये क्या जादू है? दोस्तों, ये वक्त चुप रहने का नहीं है। अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारे पास बोलने का अधिकार भी नहीं बचेगा। जिस उंगली से हम वोट डालते हैं उसी उंगली से अब इस सच को फैलाएं। इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों, परिवारों और हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो अपने लोकतंत्र को बचाना चाहता है, क्योंकि अगर लोकतंत्र बचेगा तभी हमारा देश बचेगा। हमारी आवाज को बुलंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और इस जंग में हमारा साथ दें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? चुनाव आयोग हिसाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग जवाब दो, बीजेपी और चुनाव आयोग हिसाब दो। प्रजातंत्र जिंदाबाद, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ।